अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली हमारे पास क्लास 12th की न्यू बुक जो है आ चुकी है। और सबसे पहला चैप्टर जो इसका बयान किया जा रहा है यहाँ पर वो है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आपको पुरानी बुक याद होगी तो वहाँ पर सबसे पहले दी जाने वाला जो चैप्टर था वो था होम्योस्टेसिस। हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट बदलता रहता है और उस सूरत के अंदर हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। तो होम्योस्टेसिस इसके अंदर ऐसे मैकेनिज़्म आ जाते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। तीन मैकेनिज़्म्स होते हैं: थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। यहाँ पर सिर्फ इन दो ही मैकेनिज़्म्स के बारे में बयान किया जा रहा है। एक है थर्मो रेगुलेशन यानी कि किस तरह से हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, और दूसरा यहाँ पर दिया जा रहा है ऑस्मो रेगुलेशन। तो तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बुक को भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ साथ स्लाइड्स को भी आप लोगों के लिए पेश करेंगे। विजुअल्स के अंदर आपको कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिखाई जाएंगी ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें, और अगर कोई गलतियां होंगी तो उन्हें भी करेक्ट किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि बयान किया जा रहा है कि इस चैप्टर के अंदर आप सिर्फ होम्योस्टेसिस को पढ़ने वाले हो, और होम्योस्टेसिस के अंदर भी थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हो कि किस तरह से ये दोनों मैकेनिज़्म हमारे अंदर होम्योस्टेसिस लाते हैं। थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर मेंटेन होगा, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में चली जाएगी। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेम रहना, पहले जैसा हो जाना। अगर टेम्परेचर हमारा बदलता है तो हमारी बॉडी पहले जैसे हो जाएगी। अगर टेम्परेचर हमारा कम भी होता है तो हमारी बॉडी पहले जैसी हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी में पानी कम हुआ है तब भी हमारी बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन करते हुए अपने आप को सेम कर देगी। तो इससे हमारी हेल्थ और हमारा सर्वाइवल दोनों चीज़ें मुमकिन रहती हैं। आगे यही बात बयान की जा रही है कि होम्योस्टेसिस एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में ऑर्गेनिजम्स जो है एक स्टेबल इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाते हैं, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाते हैं। यहाँ इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होगा कि जो हमारे अंदर सेल्स हैं उनका इन्वायरमेंट सेम रहेगा, हमारे अंदर जो टिश्यूज़ हैं या हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका इन्वायरमेंट सेम रहेगा। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी के सेल्स का इन्वायरमेंट 37 सेल्सियस है, और 37 सेल्सियस में ही हमारे एंजाइम्स प्रॉपर वे में काम कर पाते हैं। अगर टेम्परेचर तब्दील होता है तो एंजाइम्स पर असर पड़ेगा, लेकिन होम्योस्टेसिस की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का अमाउंट भी एक प्रॉपर लिमिट में मौजूद होता है। ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी उसको भी हैंडल कर लेगी, और अगर कम हो जाता है कैल्शियम तो उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा। ग्लूकोज इसी तरह से ज़्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी उसको मेंटेन कर लेती है, और अगर ग्लूकोज कम भी हो जाता है हमारी बॉडी तब भी मेंटेन कर लेती है। तो ये वाले प्रोसेसेस हमारे पास होम्योस्टेसिस कहलाते हैं। बाहर कितना भी तब्दीली आ जाए लेकिन हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट सेम रहेगा। बाहर अगर 50 सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है तो हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह आती है। बाहर का टेम्परेचर 50 सेल्सियस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस, तो बाहर से हीट हमारी बॉडी में आएगी। लेकिन होम्योस्टेसिस की वजह से भले बाहर कितना ही तब्दीलियाँ आ जाए हमारा इन्वायरमेंट स्टेबल रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट सेम रहेगा। तो इसके अंदर कई सारे मैकेनिज़म्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने कहा थर्मो रेगुलेशन हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा और एक्सक्रीशन आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हेडिंग दी गई है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, दरअसल यहाँ पर आना चाहिए था एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कि कौन सी चीज़ें हैं जो होम्योस्टेसिस का हिस्सा होती हैं। मैकेनिज्म्स तीन होते हैं: थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग आनी थी वो था एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, जो कि लिखा भी हुआ है कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 इसेंशियल एलिमेंट्स है जो साथ में जुड़ करके काम करते हैं, तब होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स एंड इफेक्टर्स। सबसे पहले रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं इनका काम तब्दीलियों को महसूस करना होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर या बाहर की इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आ चुके हैं, मिसाल टेम्परेचर का चेंज आ चुका है, तो उसे महसूस करने का काम ये रिसेप्टर्स करेंगे। तो रिसेप्टर्स को दूसरा सेंसर्स भी कहा जाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सेल्स हो सकते हैं, ये सेल के अंदर के पार्ट्स हो सकते हैं, ये टिश्यूज़ हो सकते हैं, या ये ऑर्गन्स हो सकते हैं, जो कि चेंजेस को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। जब चेंजेस डिटेक्ट हो जाते हैं फिर उस तब्दीलियों को ये कंट्रोल सेंटर को बताते हैं।
आगे जो भी करना होगा कंट्रोल सेंटर करेगा। अब एक मिसाल के साथ ये चीज़ समझाई जा रही है। हमारे स्किन के पास रिसेप्टर्स मौजूद हैं और उन रिसेप्टर्स की अलग अलग किस्में हैं। मिसाल के तौर पर हमें चोट लगती है तब भी रिसेप्टर्स मौजूद है जो हमारे उस चोट को महसूस करते हैं, दर्द का एहसास दिलाते हैं। इसी तरह से बाहर का टेम्परेचर तब्दील होता है तो टेम्परेचर के लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उन्हें थर्मो रिसेप्टर्स कहा जाता है, जो टेम्परेचर की तब्दीली को महसूस करते हैं। इसी तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करते हैं और उसके बाद उसे कंट्रोल सेंटर को उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर्स के बारे में। जब भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स में से आएगी, उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेने के बाद कंट्रोल सेंटर एक मैसेज बनाएगा और वो मैसेज वो इफेक्टर को पहुंचा देगा। इफेक्टर्स हमारे मसल्स या हमारे ग्लैंड्स हो सकते हैं। जो कंट्रोल सेंटर से मैसेज आएगा उसका मकसद यही होगा कि वो हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे ताकि हमारी बॉडी का सेट पॉइंट मेंटेन हो सके। सेट पॉइंट एक नैरो रेंज होती है, मतलब कि एक ऐसी रेंज जहाँ पर बॉडी के फंक्शंस ने काम करना है। मिसाल के तौर पर हमारा जो सेट पॉइंट है टेम्परेचर के लिए वो 37 सेल्सियस है। ये बस अब बहुत ही नैरो रेंज है। 37 से कम होगा तब भी हमारी बॉडी काम नहीं करेगी और 37 से ज़्यादा हो जाएगा तब भी हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। तो एक बहुत ही नैरो रेंज होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी काम करती है और उसे हम सेट पॉइंट कह रहे होते हैं। अब अगर हम कंट्रोल सेंटर्स की बात करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि CNS ये हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। उसके अलावा हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो भी हमारे कंट्रोल सेंटर होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं। अगर इफेक्टर्स की बात करेंगे तो ये जो होते हैं कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं और उसके बाद रेस्पॉन्ड देने का काम इनका होता है। बात करेंगे मसल्स की और ग्लैंड्स की, जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे इफेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के रेस्पॉन्ड दिखाएंगे। तो इस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ग्लैंड्स की बात करेंगे तो वो सीक्रेशंस करते हैं, वो चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर तब्दील होता है तो हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम होता है पसीने को सीक्रेट करना। तो स्वेट ग्लैंड पसीने को सीक्रेट करके टेम्परेचर को कम करने का काम करेंगे। इससे हमारी बॉडी जो है वो सेट पॉइंट पे वापसी आ जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है सेट पॉइंट से, यानी कि 37 से टेम्परेचर नीचे चला जाता है। अब स्किन के पास भी इफेक्टर्स मौजूद हैं और स्किन के नीचे भी इफेक्टर्स मौजूद हैं। जैसे स्किन के पास कुछ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि वो जो ब्लड वेसल है उनका डायामीटर अंदर की तरफ से कम हो जाएगा। जब डायामीटर कम होगा तो कम ब्लड फ्लो करेगा और ज़्यादा हीट बॉडी में मौजूद रहेगी। इस तरह से भी टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। और उसके अलावा स्किन के नीचे मसल्स होते हैं, वो शिवरिंग करना शुरू करेंगे, वो कांपना शुरू करेंगे और कांपने से फ्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी। इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी ब्लड वेसल्स जो थी वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, उनका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है ताकि ज़्यादा हीट गुजर सके और वो बाहर लॉस हो। और इसी तरह से हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो पसीने को रिलीज़ करके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने स्लाइड्स पेश की जा रही हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिन्हें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हम टेम्परेचर को देखते हैं, वाटर को देखते हैं, pH को देखते हैं और वेस्ट को देखते हैं कि वेस्ट कितना मौजूद है। फिर अगर वेस्ट ज़्यादा होगा तो उसे रिमूव करके हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाएगा। एलिमेंट्स कितने होंगे? 3, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। मैकेनिज्म्स कौन से होते हैं? 3। थर्मो रेगुलेशन जो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। बॉडी का टेम्परेचर अगर राइज हुआ तो स्वेटिंग और ब्लड वेसल्स डायलेट होगी जिससे टेम्परेचर डिक्रीज हो पाएगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है तो शिवरिंग और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी ताकि जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सके। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर का और सॉल्यूट का मेंटेन होना। अगर वाटर हमारी बॉडी के अंदर कम मौजूद है तो हमारी किडनीज ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगी। इस सूरत में यूरिन कम प्रोड्यूस होगा।
अगर हमारे पास वाटर ज़्यादा मौजूद है, ओवर हाइड्रेशन हो चुकी है, तो किडनीज डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी और इस तरह से ज़्यादा यूरिन हमारी बॉडी से पास होगा, जिस वजह से वाटर भी हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा चला जा चुका होगा। इसी तरह से एक्सक्रीशन, जिसमें हम लोग ख़राब चीज़ों को रिमूव करने का काम करेंगे। तो किडनीज, लंग्स, स्किन, लिवर ये ख़राब चीज़ों को प्रोड्यूस या रिमूव करने का काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से एनवायरनमेंट मेंटेन रह पाता है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को अगर देखेंगे तो रिसेप्टर्स, जिन्हें सेंसर्स कहा गया है, कंट्रोल सेंटर जिसे इंटीग्रेटर जो है कहा गया है, और इफेक्टर्स जिसे रिस्पॉन्डर जो है कहा गया है। अगर हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स हो सकते हैं जो चेंजेस को डिटेक्ट करें, या हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हो सकते हैं, सेल्स जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे। कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बैकबोन के अंदर, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो सकते हैं जो कि चेंजेस को फिर मेंटेन करने के हवाले से कमांड जारी करते हैं। फिर होंगे इफेक्टर्स जो कि मसल्स होंगे या ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड्स चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर पूरी एग्जांपल दिखाई हुई है कि अगर टेम्परेचर हमारा कम होगा, उसे महसूस करने का काम स्किन करेंगी, कंट्रोल सेंटर के पास ये चीज़ पहुँचेगी, और कंट्रोल सेंटर के अंदर ब्रेन का जो पार्ट इस चीज़ को मेंटेन करेगा वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर इफेक्टर को यानी स्किन को पैगाम भेजेगा और मसल्स को भी पैगाम पहुँचाया जाएगा, और इस वजह से फिर यहाँ पर मसल्स का रेस्पॉन्ड होगा हीट को प्रोड्यूस करना, और ब्लड वेसल का रेस्पॉन्स होगा हीट लॉस को डिक्रीज करना। इस तरह से टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो पाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।